गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। मैं रोज की भांति आज पुनः लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। एकदम सरल और सहज तरीके से बताऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखिए, हमें ऐसी संख्या ढूंढना है, ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें हम 8 का भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यदि 12 का भाग दें तो भी पूर्णतया विभक्त हो जाए, शून्य के अतिरिक्त शेष कोई संख्या ना बचे। 18 का भाग दें तो ही शेष में शून्य होना चाहिए, 24 का भाग दें तो भी शेष में शून्य होना चाहिए, मतलब पूरी पूरी विभक्त हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें देखना दो चीज होती है, एक तो होता है लासा, एक होता है मासा। ठीक है। ध्यान ये देना है कि अगर छोटी से छोटी कहे तो आपको लासा निकालना है, और बड़ी से बड़ी कहे तो आपको मासा निकालना है। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और मासा का मतलब होता है, लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। और मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो हमें यहाँ पर छोटी से छोटी कह रहा है तो हमें लासा निकालना है। लो कॉमन फैक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हमें छोटी से छोटी कह रहा है तो हमें लासा निकालना है। तो देखिए, 8, 12, 18, 24, इसका हम लासा निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कै बार में 8 आता है, 2 चौको 8, 4 बार में 8 आता है, इसीलिए हमने यहाँ 4 कर दिया। 2 छक 12, 2 नाम 18, 2 कम्मा 2, 2 दूनी 4। क्लियर। अब फिर 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ा तो 2 दूनी 4, 2 बार गया। 6 में पढ़ा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3, 6 3 आया। 2 9 में जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं है, उसको उतार देंगे। 2 छक 12, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 कम्मा 2, 3, 9, 2 3 6। अब देखेंगे, ना तो 2 के पहाड़े में 9 आता है, ना 2 के पहाड़े में 3 आता है, तो अब 2 के आगे आता है 3। 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए अब 9 का भाग देंगे। 3 कम्मा 3, 3 तेर का 9, 3 कम्मा 3। इसके बाद हम फिर 3 से विभाजित करेंगे। तो एक एक जब तक ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया जारी रखते हैं, और जब नीचे एक एक आ जाता है एक प्रक्रिया करना बंद कर देते हैं। अब देखिए, अब हम इनके जो ये फैक्टर आए हुए हैं इनका आपस में गुणन कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तेर का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ये आपका आंसर हो गया। अब आप जो है यदि उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो आप 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 9 72, पूरा पूरा गया भाग। 12 6 72, पूरा पूरा भाग गया। 18 चुको 72, 24 3 72। ठीक। तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कभी भी कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब जो है छोटी से छोटी संख्या कहे और आगे कोई भी डिजिट हो सकते हैं, अगर उनसे पूर्णतः विभक्त की बात करता है तो आप लासा ले लीजिए। क्लियर। लासा लेने पर सटीक आंसर आ जाएगा, जो उसके फैक्टर आएंगे उनका आपस में गुणा कर देंगे। 3 तेर का 9, 9 का पहाड़ा 2 बार, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन हम और आपको बता देंगे
देखिए दूसरा क्वेश्चन है 36,12,6 का लाशा क्या होगा। तो देखिए हम इसको 12,6 लाशा यही प्रक्रिया है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 ही कम्मा 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 ती 6, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 नम 18, 2 ती 6, 3 में नहीं जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 3 नहीं आता, 3 का करेंगे, 3 तेर का 9, 3 कम्मा 3, 3 कम्मा 3, फिर 3 से करेंगे 1,1,1। क्लियर। अब इनके जो गुणनखंड आए उनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तेर का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ये 36 लाशा प्राप्त हो गया। लाशा को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लो कॉमन फैक्टर। ठीक, ये आंसर हो गया। क्लियर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।